ब्रिटेन का कहना है कि काबुल ब्लास्ट में ब्रिटिश नागरिक की मौत नहीं हुई है। अमेरिका ने कबूला था कि उनके नागरिक मारे गए हैं, लेकिन ब्रिटेन ने कहा है कि कोई भी ब्रिटिश नागरिक इस धमाके में हताहत नहीं हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के हवाले से। अच्छा, इस वक्त एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है, वो ये कि बाइडेन इस वक्त व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मौजूद हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं पूरे सिचुएशन को। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा संजीव त्रिवेदी अगर हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजीव, क्या इंफॉर्मेशन? और राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री बेनेट की मुलाकात होनी थी, वो प्रस्तावित मुलाकात टल गई है और अब तो ये जानकारी आ रही है कि वो मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन लगातार सिचुएशन रूम में बैठे हुए हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। वो काफी देर से सिचुएशन रूम से बाहर नहीं आए हैं। ये वो ऐसा रूम है जब क्राइसिस के वक्त राष्ट्रपति उसमें जाते हैं। और बहुत से लोग अमेरिका में इस मत के हैं कि ये एक सबसे बड़ी वजह है तालिबान को खत्म करने के लिए जो मुहिम थी उसको और आगे बढ़ाने की और अमेरिका के अफगानिस्तान में बने रहने की। और अगर ऐसा नहीं करते हैं बाइडेन तो राजनीतिक रूप से उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और जो कैंपेन है ट्रंप का वो अपने आप में मजबूत हो जाएगा उनके खिलाफ। एक कमजोर राष्ट्रपति। संजीव, आपने बताया कि बाइडेन जो है वो सिचुएशन रूम में पल पल के हालात का जायजा ले रहे हैं। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अंदाजन कितने अमेरिकी फौजी या अमेरिकी कई सारों को वो निकाल ले गए हैं, कितने इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जिन पर अभी ये खतरा जो है इसकी तलवार लटक रही है? अंदाजन एक आंकड़ा 1,500 का है। बताया ये जा रहा है कि अभी भी अमेरिकी इस वक्त अफगानिस्तान में है। 1,500 अमेरिकी अफगानिस्तान में है, उनको छुड़ा करके जो सुरक्षा दे रहे हैं, यानी कि जो ट्रुप्स हैं उनको छोड़ करके, यानी कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि शायद 31 अगस्त तक बहुत आसानी से नहीं ले जाया जा सकता है। तो ऐसे में क्या फिर फोर्सफुली वहां पर बने रह करके अपने लोगों को वहां से इवैक्यूएट कराने की योजना बनेगी? क्योंकि देखिए इस घटना के बाद जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है अमेरिका की तरफ से, वो स्टेप लेगा। आखिर वो स्टेप क्या होने जा रहा है? क्या मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई जाएगी? क्या फिर वो जो सुरक्षा की जिम्मेदारी तालिबान ने पूरे शहर में अपना ली थी काबुल में, वो खत्म होने वाली है? तालिबान को पीछे धकेला जा सकता है, लेकिन तालिबान तो धमका चुका है कि 31 अगस्त के बाद हम आपको रुकने नहीं देंगे। ये तालिबान का टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब तो टकराव की स्थिति पैदा हो ही गई है। बिल्कुल, देखिए टकराव की स्थिति तो हमेशा पिछले 20 वर्षों से थी। अमेरिका ने खत्म नहीं, अब मौजूदा परिप्रेक्ष्य की बात कर रही हूँ। और देखिए दोहा का जो करार था उस करार को तोड़ दिया है तालिबान ने, और जाहिर है कि अमेरिकन से इस बात को लेकर के खफा हैं। और ये जो जल्दीबाजी है, जो एलैक्ट्रिटी, जो स्पीड थी तालिबान की, इसको फैक्टरी नहीं किया गया था। बाइडेन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग्स डाउन हो रही हैं। डेमोक्रेट्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। तो ऐसे में इस धमाके के बाद एक्शन हो सकता है। आप सोशल मीडिया का भी इससे पहले जिक्र कर रहे थे, अब आलोक सहाय जी भी हमारे साथ जुड़ गए, विंग कमांडर आलोक सहाय जी। सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं, अमेरिकी ये लिख रहे हैं कि जो बाइडेन के हाथ अब खुद अमेरिकियों के खून से रंगे हुए हैं। ये इस प्रकार के अगर बयान सामने आ रहे हैं और इतना बड़ा, जिसके इनपुट्स थे, इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि इतना बड़ा हमला हो सकता है, एडवाइजरी जारी की अमेरिकी राष्ट्रपति शासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई कि हमारे नागरिक जो हैं वो सुरक्षित स्थानों पर जाएं। ये बहुत बड़ा फेलियर, क्या बहुत बड़ा फेलियर अमेरिका का नहीं है अभी भी? क्या इसको टाला नहीं जा सकता था? ये वैश्विक जितनी भी शक्तियां हैं उनका बड़ा फेलियर नहीं है जो कुछ हुआ है आज अफगानिस्तान में? देखिए, मेरा यह कहना है, इस बात को समझिए आप सभी लोग कि इनको 12 घंटा पहले इनको सीक्रेट सर्विस से इंफॉर्मेशन मिल गई कि ब्लास्ट होने वाला है। इतना तगड़ा आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क है कि तालिबान वहां पर कब्जा करने के बाद आपके कोई भी एलिमेंट्स वहां बचे नहीं हैं। उसके बाद भी आपने ये पता कर लिया कि 12 घंटे के बाद वहां पर आक्रमण होने वाला है और आपने एडवाइजरी जारी कर दी कि अपने नागरिकों को बोला कि वहां से हट जाएं। और आपको ये पता नहीं था कि तालिबान जो है वो 31 अगस्त के पहले पूरे काबुल में घुस करके कब्जा करने जा रहा है। और आप अपने सारे सैन्य साज सामान, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इतने मिसाइल्स, इतने बंदूक, इतने हमवी मोटरकेट्स, उसके अलावा ये तो मिली भगत थी ना, बिहाइंड द सीन्स एग्रीमेंट्स हो रहे थे दोनों पक्षों के बीच में। लेकिन आगे की बात अब हम करते हैं जेके त्रिपाठी। अब
अमेरिका, जैसा कि संजीव ने बताया, जो बाइडेन सिचुएशन रूम में पल पल के हालात का जायजा ले रहे हैं, उनके खुद के सैनिक भी इसमें मारे गए हैं, इस बात को उन्होंने कबूला है। अभी 1,500 से ज्यादा अमेरिकी वहां मौजूद है। 31 अगस्त का डेडलाइन बिल्कुल करीब है। ऐसे में ये सीरियल ब्लास्ट एक के बाद एक हो रहे हैं। अब आगे अमेरिका और पश्चिमी देशों की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है? देखिए, जहां तक अमेरिकी रणनीति का सवाल है, मेरा तो विचार यही है, मेरा मानना यही है कि अमेरिका जल्दी से जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि अमेरिका वहां से निकला ही था 2011 से। 2011 में, नवंबर 2010 में बल्कि ओबामा ने ये कह दिया था कि हम निकलेंगे, लेकिन पुर्तगाल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका 10 साल तक यहाँ रहा। तो अमेरिका में प्रशासन, सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ये परेशान, ये क्रिटिसिज्म झेलते रहे कि अमेरिकी सैनिक बाहर भेजे जा रहे हैं मरने के लिए। तो उनका तो ये होगा, किसी न किसी तरह से उन्हें निकलना ही होगा। लेकिन अब इन 1,500 को, जो अंदाजन 1,500 अभी भी बचे हुए अमेरिकी वहां, कैसे निकालेंगे? देखिए, 600 लोग एक एयरक्राफ्ट में अगर जा रहे हैं तो निकालने में कोई इतनी परेशानी नहीं होगी। अमेरिका को सैनिक निकालने में परेशानी नहीं है। परेशानी है कि अमेरिका के जो सिंपैथाइजर थे या जो कॉन्ट्रैक्टर नाम से वहां पर थे, ठेकेदार के तौर पे, उन्हें निकालने में परेशानी होगी। क्योंकि अगर अमेरिका नहीं निकालेगा तो एक ये कहा जाएगा कि वो अपना वादा तोड़ रहा है, दो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बाइडेन को रहने नहीं देगी। जी ये बिल्कुल, आप जान लीजिए। संजीव, इससे मुझे ख्याल आता है भारतीयों का। भारतीय 800 के करीब आ चुके हैं, ऐसा आज विदेश मंत्री ने जब बताया सभी दलों को तो ये आंकड़ा दिया। भारतीयों की क्या अंदाजा है कि अभी और कितने भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं या काबुल एयरपोर्ट पर ही? अंदाजा देखिए एग्जैक्ट नंबर तो सरकार नहीं बता रही है, और उसके लिए सुरक्षा वजहें बताई जा रही हैं। पर ये जरूर है कि 100 से 200 के बीच में अभी भी लोग भारतीय हैं जो कि वहां हो सकते हैं, या फिर कुछ वैसे लोग जो कि भारत आना चाहते हैं साथ में, जिन्हें भारत लाना भी चाहता है। यह आंकड़ा हो सकता है। अमेरिकन के करीब ऐसे 150 लोग हैं जो कि इस वक्त काबुल में हैं। काबुल यानी कि वो एयरपोर्ट पर नहीं हैं, और उन्हें वहां से काबुल तक पहुंचाना आप जानती हैं बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में जबकि ये धमाका हो गया है तो अमेरिका के लिए ये प्रश्न भी है, भारत के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसमें भारतीयों की कोई कैजुअल्टी हुई हो। ये जानकारी अभी तक ये एक राहत की खबर है, अच्छी खबर है। किसी ब्रिटिश नागरिक की भी मृत्यु नहीं हुई है, मौत नहीं हुई, हताहत नहीं हुई। ये भी अभी हमें खबर मिली ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के हवाले से। लेकिन अमेरिकी जरूर मारे गए हैं, और अमेरिकी टारगेट भी थे। आशा, अमेरिकी टारगेट भी थे, और यही अमेरिका ने कल अपनी एडवाइजरी जो जारी की थी अपने नागरिकों को, उसमें कहा था। और तालिबान अब ये कह रहे हैं कि हमने भी अमेरिका को ये चेताया। लेकिन अब वहां की जो सिचुएशन है उस पर विशंबर दयाल जी, क्या अब शरणार्थियों से दुनिया अपना हाथ खींच लेगी? की बात है, मैं समझता हूं दुनिया बहुत पहले विड्रॉ कर चुकी है, क्योंकि इतने भारी तादाद में शरणार्थी हैं काबुल के अंदर, जो कि बाकी प्रोविंसेस से काबुल में आगे थे। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उनकी बहुत बुरी हालत है। तो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, इंटरनेशनल जो एड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि किसी का कंट्रोल नहीं है। और मैं नहीं समझता अगले 10-15 दिन के अंदर किसी का फर्म कंट्रोल आएगा, या महीने के अंदर फर्म कंट्रोल आएगा। जब अगर अमेरिका जिस हालात में कंट्रोल में था कुछ सिचुएशन की, वो एयरपोर्ट तक लिमिट हो गए, तो पूरे अफगानिस्तान में जिस तरह से तबाही मची हुई है, मैं नहीं समझता एड एजेंसीज शरणार्थियों के लिए कुछ कर पाएंगी इस हालात में। लोकल जो विंग कमांडर सहाय, ऐसे में तो ये हालात बद से बदतर होते दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में युद्ध की स्थिति और बनती हुई दिखाई दे रही है। खुद सिचुएशन रूम में बैठे जो बाइडेन अपने सारे एंगेजमेंट्स कैंसिल करके, ये तो हालात काबू से बाहर जाते दिख रहे हैं। बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति हो गई है। अमेरिका जो सोच रहा था वो हुआ नहीं, उसके मुंह पर कालिख फूट गया है। और अब वो क्या करेगा, या तो अपनी बेइज्जती सह करके किसी तरह से चुपके से बाहर निकले, या अगर वो देखेगा कि बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है तो वो आक्रमण की सोच सकता है, बदला लेने की सोच सकता है। और मेरे हिसाब से यही सबसे अच्छा उपाय होगा कि ये जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हैं तालिबान, इनको विश्व मानवता के हित को ध्यान में रखते हुए अमेरिका यहां उतरे। और ये कितने हैं? 75,000 हैं, 75,000 हैं उधर घाटी में पंजशीर। नहीं, लेकिन त्रिपाठी जी इससे डिफर कर रहे हैं सर। त्रिपाठी जी, ये देखिए, मैं नहीं मानता कि अमेरिका या ऐसा कोई पश्चिमी देश विश्व की मानवता को ध्यान में रखता है। सारे के सारे देश
सिर्फ अमेरिका अपने तो खासतौर से राष्ट्रीय नहीं हित को रखता ध्यान है। में रखता अमेरिका तो सिर्फ खासतौर से राष्ट्रीय- अपना ही हित देखता है। हाँ, सिर्फ राष्ट्रीय हित को सारे ही देश ध्यान में रखते हैं। तो ये मानना कि अमेरिका मानवता की वजह से आएगा, ये सही नहीं है। और अमेरिका फिर से नहीं, वही अपने गलती नहीं लोगों करना के लिए चाहता यहाँ जो 20 मानवता की साल बात तो पहले। त्रिपाठी जी छोड़ दीजिए, अपने लोगों के लिए, क्योंकि अमेरिका अपने जो बाइडेन ने लोगों को खुद ने अमेरिका कहा था बचा ना, लेगा। हमारे लोगों पर अपने अगर लोगों- आग उठाई गई तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल अपने लोगों को नहीं। अमेरिका बचा ले जाएगा। नहीं, आप ये चलिए सोचिए कि आप अमेरिकी तो एक बार फिर से आपको बड़ी ब्रेकिंग बता दें। काबुल धमाके के बाद जो बाइडेन की हालात पर नजर है, व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में जो बाइडेन मौजूद है, सिचुएशन रूम जहां से तमाम हालात पर नजर बनाए हुए हैं इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर जो चल रहा है। इजरायली पीएम से होनी थी बाइडेन की मुलाकात, यानी जो बाइडेन ने सभी एंगेजमेंट्स अपने एक तरफ रख दिए हैं, अपने सारे एंगेजमेंट्स मुलाकातें कैंसिल कर दी हैं और वो केवल सिचुएशन रूम में नजरें गड़ाए हुए हैं काबुल एयरपोर्ट पर और काबुल में होने वाली गतिविधियों पर कि वहां पर किस तरह से हालात इवॉल्व होते हैं। ये इसलिए जरूरी हो गया अमेरिका के लिए क्योंकि उन्होंने खुद अपने कुछ नागरिक जो हैं वो खो दिए हैं इस हमले में। बिल्कुल, लेकिन विशंबर दयाल जी, बड़ी बात ये मैं फिर से आपको ला रही हूं इस चर्चा में, आखिर ये हालात बने क्यों? जिम्मेदार कौन है? क्या वो दुनिया जो हर वैश्विक पटल पर ये कहते थे, जब चाहे कितने भी समिट्स होते थे, हम एक ही बात सुनते थे, आतंक के खिलाफ पुरजोर लड़ाई और एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन तालिबान को जिस प्रकार का समर्थन मिलता दिखाई पड़ा, उसके बाद क्या वही हालात जिम्मेदार नहीं? अगर आईसिस आज वहां पर इस प्रकार, तालिबान मान लीजिए तालिबान का हाथ नहीं, ये आईसिस का पूरी तरीके से कारनामा है, तो फिर क्या वही वजह नहीं बना? ये दुनिया ही वजह नहीं बनी? देखिए, इसका मूल कारण है कैरेक्टर ऑफ अफगानिस्तान। आप आज से नहीं, मेरे साथ त्रिपाठी साहब एग्री करेंगे, 92 में भी ऐसे ही हुआ था, 96 में भी ऐसे ही हुआ था। और देखो ना, अगर ये जो सरकार थी, उसके जो ट्रूप्स थे, जो उनकी डिफेंस फोर्सेस थी, अमेरिकन थे, फिर भी ये सपोर्ट ले रहे थे वॉरलॉर्ड्स की। इन्होंने दोस्तों को निकाल के भेजा, सब इन्होंने कोशिश की क्योंकि इनका कैरेक्टर है चेंज, ओवरनाइट चेंज है। 96 में भी ओवरनाइट चेंज, अहमद शाह मसूद छोड़ के पंजीर वैली में चला गया था ओवरनाइट, तभी तो 92 में भी ऐसे था। ये इनका कैरेक्टर है। कोई यहाँ लड़ाई नहीं होती, यहाँ बार्गेन्स होती हैं, या ब्राइब्स होती हैं, या मनी एक्सचेंज होती है। ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल संस्कृति है, वही जो छोटे छोटे गुटों में रहकर दर बदल देते हैं। जब इस किस्म के माहौल हो तो कोई सरकार सक्सीड नहीं हो सकती। और अमेरिका, मैं सोचता हूं अमेरिका को तो जिस दिन बिन लैडेन को एलिमिनेट किया था, अमेरिका को धीरे धीरे निकल जाना चाहिए था, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन है आज तो। और देखिए, आईएसआई, आप भूल रहे हैं पाकिस्तान की आईएसआई, वो एक बहुत बड़ा की प्लेयर है। और इसमें मैं समझता हूं कहीं ना चाइनीज की प्लेयर्स हैं, चाहते हैं अमेरिका, बिल्कुल बाइडेन को वीक करना चाहते हैं लोग इस टाइम पे। फोर्सेज हैं, ग्लोबल फोर्सेज हैं, ईरानियंस हैं, रूस भी तो अमेरिका के कदम भी ऐसे ही साबित हो रहे हैं ना त्रिपाठी साहब। अमेरिका कदम भी तो ऐसे ही उठा रहा है, समझता हूं। तो मैं एक उससे नहीं लेता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरमाइन करने की कोशिश है ताकि। और देखिए, जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका अब अपने नागरिकों को निकालेगा, एयरपोर्ट पे उनका कंट्रोल है और वो नहीं इन्वॉल्व होएगा। बाइडेन विल नॉट एक्सटेंड दी वॉर, क्योंकि उसका नुकसान है। आप समझते नहीं, ये वो बात स्पष्ट कर चुके हैं, ऐसा होगा भी नहीं। त्रिपाठी जी इस पर रिएक्शन देना चाहते थे। जी त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए, मैं दो एक छोटी चीजें कहना चाहता हूं। एक तो चीज ये कि इससे देखिए किसका फायदा होगा। इससे तालिबान का फायदा होगा नहीं, इस बम ब्लास्ट से। इससे क्या अमेरिका का फायदा? क्योंकि कोई भी काम किया जाता है उसका मोटिव होता है। अमेरिका का कोई मोटिव नहीं है इसमें, तालिबान का ऑब्वियसली नहीं है। और देखिए, तालिबान का मोटिव तो है ना सर। तालिबान ने कहा अफगानी अब नहीं जाएंगे बाहर, उन्होंने कर दिया। नहीं, देखिए, तालिबान के साथ अभी आप सोचिए, 3 दिन पहले CIA के डायरेक्टर आकर के मिलके गए, मुल्ला बरादर से बातचीत हो गई है सारी। 3 दिन ही हुआ है और इतनी जल्दी ऐसे मोटिव नहीं बदल जाएगा। वो तालिबान ने कहा कि नहीं जाएंगे, उस पर किसी ने जवाब नहीं दिया। दुनिया में किसी देश ने नहीं कहा कि नहीं अफगानी जाएंगे जिनको जाना। तो वो बात छोड़िए। अब इसमें तालिबान का क्या फायदा? तालिबान का कोई फायदा नहीं। तालिबान के पास तो पूरा मुल्क आ गया है। अब उसको अगर कोई डिस्टेबलाइज करेगा तो उसको तालिबान खुद तो नहीं करेगा। मोटिव की आपने बात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज़ 24।